अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कसीर रुकनी, पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इससे मुतालिक कुछ अहम बातें जो है हम आज देखेंगे और साथ ही साथ इस पर कुछ सवालात की हम मश्क भी करेंगे। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कसीर रुकनी किसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा हूँ। अलजबरी इबारत यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है, तो उसमें हर मुतगय्यर जो वेरिएबल होता है उसकी कुव्वतनुमा जो हम उसकी कुव्वत देते हैं, जैसे मैं यहाँ जो है लिखूंगा 3x जमा 3 जमा x की कुव्वत 2। ठीक है, अगर मैं इस तरह से दे रहा हूं तो यहां जो कुव्वत होती है ना, जो उसका पावर होता है, तो वो पावर अगर मुकम्मल अदद है, यानी जो हम होल नंबर कहते हैं 0 1 2 3 4 5 गिनती की किसी भी अदद में से मुकम्मल अदद अगर कोई है, होल नंबर में से अगर कोई उसका पावर है, कुव्वतनुमा में उसकी कुव्वत है, तो उसे जो है कसीर रुकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो है कसीर रुकनी। और अगर ऐसा नहीं है, इसकी कुव्वत जो है, इसकी कुव्वत ऐसा समझिए कि इसकी कुव्वत जो है उसमें -3 दिया है, तो तब ये कसीर रुकनी नहीं होगा। या फिर इसकी कुव्वत में जो है इसकी कुव्वत में -3 न देते हुए उसने अगर 1/2 दिया है, तब भी वो कसीर रुकनी नहीं होगा, क्योंकि ये मुकम्मल आदाद में शामिल नहीं है। 1/2 मुकम्मल आदाद में शामिल नहीं है, होल नंबर्स में शामिल नहीं है, इस वजह से ये कसीर रुकनी इबारत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ और 1-2 बातें अहम है, वो आपको समझना है। ये आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखे हुए, लेकिन बहुत अहम है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं। कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं? डिग्री, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर का बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2x जमा 3 310। ठीक है, 2x की कुव्वत 2 जमा 310 जमा 4x की कुव्वत 5। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हो, माइनस और भी अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बात की गई है कि दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर का बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा। अब इनमें जो कुव्वत दी हुई, यहाँ 2 दी गई है, यहाँ 5 दी गई है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है? और भी अगर 3-4 इसमें शामिल रहे, जैसे 4x की कुव्वत 4, तो जो भी दी गई, तो इसमें इन कुव्वतों में सबसे बड़ा जो बड़ी जो कुव्वत होंगी, जो बड़ा पावर होगा दिया हुआ, तो वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है बड़ा? 2 4 5 में तो 5 जो है ये बड़ा है, उसकी कुव्वत जो है बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कसीर रुकनी का दर्जा होगा वो क्या होगा? 5 होगा। क्या आएगा? 5 जो है कसीर रुकनी का दर्जा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी आगे की बात हम समझते हैं, मैं इसको रेस कर देता हूं। ठीक है, अभी यहां दूसरी बात समझिए, गैर सिफर मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा 0 होता है। गैर मुस्तकिल सिफर रुकनी का दर्जा 0 होता है। यक रुकनी 0 का दर्जा मुतय्यन नहीं होता। जैसे यहाँ गैर सिफर मुस्तकिल रुकनी का दर्जा 0 होता है, ये समझ लीजिए 3x जमा 310 तफरीक 2x। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है यहाँ इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ x लगा है, लेकिन इसके साथ x नहीं लगा है। ये क्या कहलाता है? मुस्तकिल कसीर रुकनी कहलाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मुस्तकिल कसीर रुकनी, और इसका दर्जा 0 होता है। यानी इसका मतलब यह है कि जिसका हमने एक रूल पढ़ा है पहले कि जिसका दर्जा 0 होता है, जैसे अगर x का दर्जा 0 है, 0 है,
ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1, है ना। इसका क्या मतलब होता है 1। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ x मौजूद भी अगर है और उसका दर्जा 0 है तो 1 हो गया, और 310 ज़रब 1 तो 310 ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है और इसका दर्जा 0 होता है। बात समझ में आई? एक रुकनी 0 का दर्जा मुतय्यन नहीं होता। अगर एक रुकनी में 0 का दर्जा दिया जाए तो उसका दर्जा जो है मुतय्यन नहीं रहता है। ये आपने याद रखना है, ये बातें याद रहेगी। इसके साथ साथ इसको देखिए, अब अगले पॉइंट को, एक से जायद मुतगय्यर में कसीर रुकनी का दर्जा तय करने के लिए उस कसीर रुकनी में हर मौजूद मुतगय्यर की कुव्वतों की जमा करके जो जमा सबसे ज्यादा आती है उसको उस कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। ठीक है, जो बात मैंने पहले बताया, जहां जमा हो रही है जमा कर देना है, और उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा अदद आएगा वो उसका दर्जा रहेगा। जब कसीर रुकनी के अरकान को मुतगय्यर की कुव्वत की चढ़ती या उतरती तरतीब में लिखते हैं तब ऐसी सूरत में लिखी हुई कसीर रुकनी को मियारी सूरत की कसीर रुकनी कहते हैं। अब ये दर्जों के एतबार से जो है, इसको अगर आप उतरती और चढ़ती तरतीब में लिख रहे हैं तो तब वो क्या कहलाएंगी? मियारी सूरत की कसीर रुकनी कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर जो हमने बातें समझी है उसी पर ज़्यादा चीज़ें आती है। हाँ, कसीर रुकनी की जमा, तफरीक और ज़रब अलजबरी इबारतों की ज़रब की तरह ही करते हैं। जो हमने अलजबरी इबारतों में जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीखे हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। और तकसीम का भी वही तरीका है जो इसमें बताया गया है। फिर यहाँ देखिए, इसका ताल्लुक जो है लेकिन कसीर रुकनी की तकसीम में बाकी का दर्जा मकसूम अलय के दर्जे से छोटा होता है। यानी बाकी जो होता है वो मकसूम अलय से छोटा होता है। इसको जब हम शामिल करेंगे उसमें भी देखेंगे। कसीर रुकनी अज़ा ज़रबी करने के लिए तौसीई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं। जो तौसीई ज़ाब्ते जो है हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़े थे उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं। हम कुछ सवालात की जो है मश्क कर लेते हैं। दर्जे झेल में से कौन सी अलजबरी इबारत कसीर रुकनी है? तो अब आपको बताना है कि कौन सी अलजबरी इबारत जो है कसीर रुकनी है। अभी हमने कसीर रुकनी समझे हैं, तो आप बताइए कौन सी कसीर रुकनी है। यहाँ इसकी कुव्वत -3 है। क्या ये कसीर रुकनी है या नहीं है? नहीं है, शाबाश। इसकी कुव्वत 1/3 है। क्या ये कसीर रुकनी है? शाबाश, नहीं है। यहाँ इसकी कुव्वत जो है 3 है। क्या ये कसीर रुकनी है या नहीं है? शाबाश, ये है। और ये 1/2 है, इस वजह से ये नहीं है। तो जहां कुव्वत में मुकम्मल नंबर आता है, वो नंबर आता है, उसे कसीर रुकनी इबारत कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। दर्ज झेल में कौन सी इबारत सह रुकनी है? सह रुकनी 3 रुकनी है ना, तो कौन सी है आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 रुकन है। यहाँ 1 ही रुकन है, यहाँ 1 और ये 2 रुकन है, यहाँ 1 ही रुकन है। तो इसलिए सह रुकनी कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो रहता है ना 2 अलामतों के दरमियान में, तो ये रुकन कहलाता है ना। तो ये 3 रुकन है, तो 3 रुकनी सह रुकनी इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। दर्ज झेल में से कौन सी इबारत कसीर रुकनी नहीं है? कसीर रुकनी नहीं है, तो यहाँ इसकी कुव्वत 2, इसकी कुव्वत 2 है। इसकी कुव्वत नहीं दी गई, इसका मतलब इसकी कुव्वत 1 है, और इसकी कुव्वत -2 है, इसका मतलब ये कसीर रुकनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, झेल की इबारत में कौन सी कसीर रुकनी इबारत नहीं है? तो यहां ये तीसरा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ कुव्वत 3 है, कुव्वत 2 है, वहाँ नहीं दी गई कुव्वत, इसका मतलब वहाँ 1 है, और यहाँ 1/5 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जवाब रहेगा। यहाँ देखिए, झेल की इबारत में मुस्तकिल रुकने की कुव्वत कितनी है? यहाँ देखिए, झेल की इबारत में मुस्तकिल रुकने की कीमत कितनी है? तो मुस्तकिल रुकने की कुव्वत कितनी रहती है? 0 रहती है। कितनी रहती है? 0। तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकिल रुकने की कुव्वत कितनी है? 0 है ना। कितनी रहेंगी मुस्तकिल रुकने की कुव्वत? 0 रहेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए।
इसमें मुस्तकिल रुकन क्या था, ये जो है मुस्तकिल रुकन है, क्योंकि सबके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ नहीं लगा हुआ है, इसलिए मुस्तकिल रुकन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है और इसके दर्जा जो है 1 होता है, ठीक है, सॉरी 1 नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ, इस सवाल को देखिए कसीर रुकने से मुतालिक झेल में से कौन सा बयान गलत है। कसीर रुकने से मुतालिक झेल में से कौन सा बयान गलत है। तो अब यहाँ देखिए 2 अरकान वाली कसीर रुकनी को 2 रुकनी कहते हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। कसीर रुकनी में 2 मुतगैर की कुव्वत मुकम्मल अदद होती है, ये भी सही बात है। कसीर रुकने मुतगैर के सबसे बड़े कुव्वत नुमा को दर्जा कहते हैं, ये भी सही है। सिफर के अलावा मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर होता है, सिफर के अलावा वो कह रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आएगा इसमें, कौन सा बयान गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, बाकी के 3 सही है। अगले सवाल को देखिए। हाँ, झेल में दी हुई कसीर रुकनियों के हासिल ज़र्ब का दर्जा कितना होगा, कितना है। तो आप कैसे पहचानेंगे झेल में दी हुई कसीर रुकनियों क्या हासिल ज़र्ब का दर्जा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 रुकनी से इस 3 रुकनी को ज़र्ब करेंगे। मैं इसको यहाँ हल करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर, तो पहले x की कुव्वत 3, उससे मैं ये 3 रुकनी को ज़र्ब करूँगा, ठीक है, जमा 2x माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, 2x की कुव्वत 6, इससे जो है हम इसको ज़र्ब करेंगे। 2x की कुव्वत 6 से इन तीनों को ज़र्ब करेंगे। x की कुव्वत 4 जमा 2x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, x की कुव्वत जो है 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी कुव्वत, यहाँ कुव्वत 7 हो जाएगी, x की कुव्वत 7, ठीक है। यहाँ जमा 2x है, तो यहाँ x की कुव्वत 3 से उसको कर रहे हैं, तो 2x की कुव्वत 4 हो जाएगी माइनस x की कुव्वत 3 है ना, एक से उसको ज़र्ब कर रहे तो माइनस 1 ही रहेगा वो, ठीक है, माइनस 1 x की कुव्वत 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको आगे, इसको हम ज़र्ब कर रहे हैं, 2x की कुव्वत 6 से ज़र्ब कर रहे हैं, तो 2x की कुव्वत 6 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़र्ब 2x की कुव्वत 10, कितना हो जाएगा 10 जमा 2x की कुव्वत 6, x की कुव्वत 6, इससे ज़र्ब करें तो 2x नहीं 4x की कुव्वत 6 होगा, क्योंकि 2 से 2 को ज़र्ब करेंगे तो 4, और 6x से x को ज़र्ब करेंगे तो x की कुव्वत 7 माइनस 2 है ना, x की कुव्वत 6, ठीक है। इस तरह से ये आएगा। अब यहां देखो सबसे बड़ा पावर किसका है, तो ये पावर है, ज़र्ब करने के बाद सबसे बड़ा पावर किसका आ रहा है, तो 10 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब 10 है। ज़र्ब करने के बाद जो सबसे बड़ा पावर आता है वो दर्जा कहलाता है ना, कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है, इसलिए हमारा जवाब ये रहेगा। इसको ज़र्ब करना है और उसके बाद उसकी मालूम करना है। हाँ, तो अब ये आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल का जवाब आपको जो है कमेंट करके बताना है। यहाँ देखिए सवाल, 4 कुव्वत वाले m मुतगैर की सह रुकनी दर्ज झेल में से कौन सी है। 4 कुव्वत वाले m मुतगैर की सह रुकनी 3 रुकन वाली है ना, आसानी के साथ आप बता सकते हैं दर्ज झेल में से कौन सी है, आपने बताना है इसका जवाब कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए फिर ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ हमारा एक यूनिट बाकी रह गया है ज्योमेट्री वाला, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है। चलिए मुलाकात होंगी इंशाल्लाह फिर। जज़ाकल्लाह खैर।